जो धर्मेंद्र प्रधान 1997 में पेपर लीक की वजह से इस्तीफा मांग रहा था, जो धर्मेंद्र प्रधान एक साल पहले अकाउंटेबिलिटी को लेके अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहा था, केजरीवाल जितना जल्दी रिजाइन करे उतना ही जल्दी अच्छा है। वो खुद आज रिजाइन नहीं कर रहा है, जबकि उसकी वजह से इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, इतने सारे बच्चों की जान गई है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है ना कोई जवाब, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है। आखिरकार क्यों? 23 जुलाई रात को मोदी जी एक वीडियो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे और संबोधित करते हैं हेलो फ्रेंड्स। बात करते हैं पेपर लीक को, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर वो एक भी वर्ड नहीं बोलते हैं। खुद धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट करते हैं, लेकिन पेपर लीक को लेके वो भी सीरियस नहीं होते हैं। वो बात करते हैं कि इसमें कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस अपना उल्लू सीधा कर रही है स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को लेके, लेकिन यहाँ पे वो भी कोई जवाब नहीं देते रिजिग्नेशन को लेके। ये एक क्लिप देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, वो कहते हैं कि रिजिग्नेशन नहीं होते हैं, इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट। हाँ, ये क्लिप बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी बीजेपी के थॉट्स को दिखाती है कि बीजेपी क्या सोचती है। बीजेपी रिजिग्नेशन नहीं देगी। ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया में पहली बार रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है, कई बार ऑलरेडी रिजिग्नेशन हो चुके हैं इंडिया में, पर धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन नहीं देना चाहते। सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे? बीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए सरकार ने अपना पूरा प्रयास कर लिया है। उन्होंने लाठियां बरसा दी स्टूडेंटों के ऊपर, आंसू गैस के गोले फेंकवा दिए, लेकिन स्टूडेंट अभी भी डटे हुए हैं। इतनी सारी क्लिपें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जो ब्रुटैलिटी को दर्शाती है, जिसके देख के किसी भी इंसान की रूह कांप जाए कि क्या ये सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या सच में ये पीसफुल प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। सन 1995 में धर्मेंद्र प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के सचिव बनते हैं। सन 1997 में वो भी एक बार पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट करते हुए उड़ीसा में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उनको भी पुलिस की मार पड़ती है, लेकिन ठीक एक साल बाद वो ऑफिशियली बीजेपी में एंटर कर जाते हैं। एंड उसके 2 साल बाद सन 2000 में वो उड़ीसा की एक विधानसभा सीट से विधायक बन जाते हैं। लेकिन मुद्दा हमारा ये है कि सन 1997 में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चों के लिए पेपर लीक को लेके। एंड सेम 2026 में जब वो शिक्षा मंत्री बनते हैं तो वो भी वही काम करते हैं जो उन्होंने पहले देखा है, लेकिन उनके कार्यकाल में इतने सारे पेपर लीक हुए हैं और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके रेजिग्नेशन को लेकर। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक को लेके प्रोटेस्ट करते हुए गंभीर चोटिल हुए थे, लेकिन वो धर्मेंद्र प्रधान सेम चीज उन स्टूडेंटों के साथ कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे सवाल आखिरकार ये उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें रिजिग्नेशन के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो कहानी का रुख करते हैं कि बीजेपी के साथ धर्मेंद्र प्रधान के कितने पुराने और कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। बीजेपी के साथ उनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का इस बात से पता कर सकते हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पिता खुद बीजेपी में एक केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आप सब ये सोच सकते हैं कि बीजेपी के साथ उनके कितने पुराने कनेक्शंस हैं। तो चलिए बात करते हैं बीजेपी के साथ धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर का। सन 1995 में वो एबीवीपी के अध्यक्ष बने और सन 1998 में वो बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं। एंड ठीक 2 साल बाद तो सन 2000 में वो उड़ीसा की एक सीट से विधायक बन जाते हैं। और जब 2014 में बीजेपी की सरकार आती है तो वो कैबिनेट में मंत्री बन जाते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। उसके बाद 2017 में वो फिर से एक बार मिनिस्टर बनते हैं कैबिनेट में नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के लिए। एंड 2019 में फिर से वो एक बार मिनिस्टर बनते हैं एंड 2021 में जाके वो कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनते हैं और 2021 से लेके अभी तक वो शिक्षा मंत्री हैं। बीजेपी के साथ वो 4 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। अब आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि जब कोई इंसान किसी पार्टी के साथ 4 बार मंत्री बन चुका है तो उसके संबंध उस पार्टी के साथ कितने गहरे हो सकते हैं।
लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान 1997 में खुद चोटिल हो चुका है पेपर लीक के प्रोटेस्ट के लिए, वो धर्मेंद्र प्रधान क्यों बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है? क्यों वो धर्मेंद्र प्रधान उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहा है? क्यों वो धर्मेंद्र प्रधान उनकी आवाज़ को दबा रहा है? सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी है, लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक से बहुत ऊपर उठ चुका है। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का हो चुका है, ये प्रोटेस्ट पेपर लीक का हो चुका है, ये प्रोटेस्ट जेएनजीओ का हो चुका है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस एंड हमारी गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर चुकी है। अब बात ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट खत्म होगा या ये प्रोटेस्ट आगे चलेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे?